हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 9 क्वेश्चन था। और एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत तसल्ली से बताया है। जिसने भी उसको नहीं देखा है उसको भी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक हमको लगता है कि एग्जाम से वही 9 में से एक आना है, ठीक है। तो उसको आप लोगों का करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, प्रश्नावली 5.3 का ही 4 नंबर है। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए। कुल योग 636 प्राप्त करने के लिए एक एपी का सीरीज दिया है कि कितने पद लेने होंगे। एपी का कितना पद हमको लेना होगा सीरीज में कि वह योग जो है 636 हम लोगों को प्राप्त हो जाए। तो ये कुल योग दिया है जो, तो ये क्या हम लोगों का दिया है, तो ये हम लोगों का एसएन दिया गया है। एसएन ही क्या होता है, हम लोग का कुल योग होता है। योग की बात जब करें, जोड़ने की बात जब हो, तो उसमें एसएन ही उसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एपी का जो सीरीज हम लोग को दिया गया है उसमें एक दिया 9, 17, 9 है, 17 है और 25 है, डॉट डॉट करके इस तरह दिया है। यह बोल रहा है कि हम एपी का कितना तक पद ले लें कि हम लोगों का योग 636 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एसएन हम लोगों को यदि दे दिया है तो इससे तो हम लोगों का क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें हम लोगों को और कुछ चाहिए। जो क्या चाहिए, इस एपी में से वह निकलेगा। इस एपी में से हम लोग क्या निकालते थे, प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालते थे। तो चलिए दोनों हम लोग पहले निकालते हैं। तो इसमें प्रथम पद हम लोगों का क्या हो जाएगा, जिसको ये कहते हैं हम लोग, वह हो जाएगा आपका 9। पहला पद 9 है तो 9 हो जाएगा। सार्वंतर कितना हो जाएगा। अब तो आप लोगों को इस सब लगता होगा कि अब तो बहुत ईजी है ये सब, क्योंकि आप लोग निकालना सीख गए। तो 17 में से 9 घटा देना, 8 जो निकलेगा वो आप लोगों का क्या निकलेगा, सार्वंतर यानी डी निकल जाएगा। डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सार्वंतर डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग एस एन का फार्मूला लगाएंगे और एस एन का योग निकालेंगे। ये 636 दिया है। एस एन का फार्मूला होता है n/2, 2a प्लस में n-1 और इंटू में डी होता है, जो कितना दिया है, टोटल 636 दिया गया है, ठीक है। यहाँ हम लोगों का एन का वैल्यू नहीं दिया है, इसको ध्यान रखना आपको, क्योंकि हम लोग को पद निकालने बोला है। कितने पद लेंगे, तो पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एन कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को ही हम लोग एन कहते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एन को एज इट इज रहने देंगे, सेम रहने देंगे। 2 इंटू ए कितना दिया है, तो 9 दिया है, तो 9 गुना कर देंगे प्लस में, फिर एन वैसे ही रहेगा। और डी कितना दिया, 8 दिया है। तो यहाँ से ये टोटल कितना दिया है, 636, ठीक है। इसको ठीक हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। n/2, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस में ये 8n माइनस में 8 हो जाएगा, जो कितना होगा टोटल के बराबर, 636 के बराबर। यहाँ से हम लोग 2 उधर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा और गुना में ये हो जाएगा आपका 18 में 8 घटा देंगे 10 और प्लस में 8n, ठीक है। 2 को उधर कर देंगे, इसको गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 दूना फिर 12 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। गुना कीजिए आप लोग भी और बनाते चलिएगा साथ में। उसके बाद यहाँ से आपका n इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए यहाँ इसमें गुना हो जाएगा, ये 10n हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो, और प्लस में ये 8n और इंटू में n 8n स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना के बराबर है, तो 1272 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखिए, इसमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें निकालना होगा। और इसका n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ से, 8n स्क्वायर प्लस में ये 10n और माइनस में ये इधर चला जाएगा, तो ये 1272, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे 1272 है, तो इसमें 8 यदि कॉमन हम कर लेंगे तो इसमें 8 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये 2 सिर्फ प्लस में 2 बच जाएगा। तो यहाँ हम लोग 8 कॉमन नहीं कर सकते। तो यदि 8 कॉमन नहीं कर सकते हैं, दोनों में 4 भी कॉमन नहीं कर सकते हैं। पहले आप बड़ा वाला मत देखिए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या करना है, इसको देख के आपको कंफ्यूज और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे इसमें, तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 5n होगा, और माइनस में 2 से इसको कैसे हम लोग करते हैं, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2 से गुना किए थे तो कितना आया था, इतना आया था। 2 कॉमन यहाँ फिर यदि कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा फिर, और इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे। इसमें देखिए, तोड़ने का इसका क्या उपाय होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको पहले, ठीक है। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे बताएंगे। 636 गुने 4 करेंगे, 636 गुने 4, 6 छक 24, 2 12, 2 14, 6 6 24 और फिर
1 25, क्योंकि 12 और 2 14 हुआ था, तो 2544 आता है हम लोगों का, ठीक है। और इंटू एन कर देंगे तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इतना गुने इतना किए तो 2544 एन स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करना है, इसको तोड़ के हम लोगों को इसको लाना है। कैसे इसको लाना है? या तो इसको घटा के इतना लाना है या फिर जोड़ के लाना है, जैसे लाना है लेकिन जोड़ के लाना। तो ये बड़ा डिजिट है, हालांकि ये घट के ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे आएगा ये। तो इसको जब हम लोग तोड़ देंगे तो 2544 को, तो ये सबसे पहली बात तो इसमें 2 से चल जाएगा, 1 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर चल जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 1 2 2 8 16, 2 से फिर 2 1 2 बचा 1 2 5 10, 2 9 18, 2 सते 14, 3 से जाएगा 3 5 15, 3 से भी नहीं जाएगा, 159 है। तो 4 से 4 4 16, 4 तिया 12, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 9 6 15, 9 से भी नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, ये 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 और 3 तिया 9, फिर 3 52 27 2 54। देखिए 53 जो है अब इतना ही रह जाएगा, ठीक है, ये अब आगे नहीं कटेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको पहले गुना करेंगे, 2 गुने 2 4 दूना 8, 16 तिया 48, मतलब ये आपका आया 48 और ये आपका आया 53। मतलब 53 में से यदि हम 48 को घटा देते हैं तो 8 5 13, मतलब ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग का ये 4n स्क्वायर और प्लस में ये 53 n और माइनस में 48 n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इतना इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये नहीं कट रहा था। अब हम देख लिए बहुत कोशिश करके नहीं कटा, तो इतना माइनस इतना किए, देखते हैं कि 48 53 में 48 घटा दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें n यदि कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, n यदि कॉमन कर लेते हैं और इसमें 4 2, चलिए इसमें 4n कॉमन कर लीजिए, कट जा रहा है, 4n कॉमन कर लिए तो n बचा और प्लस में 4 4 1 4 बचा, 1 4 तिया 12, थोड़ा सा इसमें हम मिसप्रिंट लिख दिए, क्यों पता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हम इधर इसको कर रहे हैं तभी नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लीजिए आप लोग, 4n स्क्वायर माइनस में ये 48 पहले कर दीजिए, n हो जाएगा, और ये प्लस में 53 बाद में कर दीजिए, क्योंकि ये प्लस में है बड़ा, तो माइनस इसको घटाएंगे तो वही आएगा फिर +5 ही, ठीक है, माइनस 636। देखिए कभी कभी दिमाग तो अपना लगाना भी पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं सब क्वेश्चन में। तो यहाँ से अब हम लोग 4n यदि कॉमन कर लेते हैं तो ये n और माइनस में ये 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 चौक 48 होता है, ठीक है। और इसमें 53 कॉमन करना होगा, तो इसमें यदि 53 कॉमन कर लेते हैं, ये प्लस में 53, तो n इसके पास रह जाएगा, और माइनस में देखिए यदि किसी को दिक्कत लगे कि आएगा नहीं आएगा तो इसको डायरेक्ट 12 लिख देना है, क्योंकि यहाँ एक बार आ गया आपका और ये आपका दोनों मिल रहा है कि इसमें इसको घटा दे रहे हैं, 53 में से 48 तो 5 आ रहा है, तो गुना करने पर ब्रैकेट में जो रहता है दोनों में सेम आएगा। तो यहाँ से देखिए कि n मिला लिए तो 53 पूरे कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो n माइनस 12 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एक जो लेना है ब्रैकेट वाला लेना है n माइनस 12, और एक आपको लेना है ब्रैकेट से बाहर वाला, मतलब 4n प्लस में 53। तो यहाँ से आपका n माइनस में 12 इज इक्वल टू 0 जो होगा, n इज इक्वल टू 12 पद तक आप जाइएगा तो उसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा, 636। इसको नहीं लेना है क्योंकि इसमें उधर जब करेंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, और माइनस वाला हम लोगों का अमान्य माना जाता है, ठीक। तो इसलिए हम लोग उसको नहीं लेंगे, क्योंकि पीछे हम 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं आप लोगों को कि उस तरह नहीं लेना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और जिसको थोड़ा सा कम लगे समझ में कि आया उसको फिर से दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।